हेलो एवरीवन। तो आज बनने जा रहा है लुबना किचन में बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा सॉफ्ट सा सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो गाइस उसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। और बहुत ही मज़ेदार बनता है, इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार, यमी। तो गाइस देखते हैं फिर हमने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे हैं। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उसकी सफ़ेदी और जर्दियों को अलग कर दिया है। अब जर्दी के अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस, वो हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। और शुगर हमने ली है, उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ़ कप मैंने लिया है आइसिंग शुगर। अंडे की जर्दी के अंदर हम इसको इस तरह डाल देंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखें गाइस, बिल्कुल इस तरह की शक्ल में आ जाएगा ये। अब हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है और जो उसके 4 अंडों की जो सफ़ेदियाँ हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छा सा फेंटेंगे। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो ये देखें गाइज़, हम जो अपनी सफ़ेदियाँ हैं 4 अंडों की, उसको हम अच्छे से जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे। तो ये देखें हैंड विस्क की मदद से, और हम इसको इतना फ्लफ़ी कर लेंगे, यानी कि इसको हम डबल कर लेंगे, डबल से भी ज़्यादा कर लेंगे। अब जो हमने जर्दियाँ और वनीला एसेंस और शुगर का मिक्सचर बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइज़। तो ये देखें, हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये केक बनाएंगे। और ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल भी ऐड कर देंगे, ये देखें गाइस। और ऑयल भी हम बिल्कुल आराम आराम से ऐड करेंगे और आराम आराम से जो है इसको मिक्स करते जाएंगे। अब तकरीबन जो है हमारा जो है लिक्विड बैटर जो है वो तकरीबन रेडी है। अब हम देख लेते हैं हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या क्या लेने हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया, उसके अंदर से 2 टेबल स्पून मैंने कम कर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। और 1 पिंच मैंने लिया है, ये देखें गाइस, 1 पिंच मैंने खाने वाला सोडा लिया है, मीठा सोडा। अब इन तमाम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के डालेंगे। छान के हमेशा डालिएगा, उससे स्पंज जो है वो अच्छा बनता है। मैदा डालेंगे, अब कोको पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। और एक साथ ही जो है वो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड कर देंगे, बल्कि इसको 3 हिस्सों में आराम आराम से छान के डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएंगे। और जब तक मैंने जो है वो अपना जो मोल्ड है उसको भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। उसके अंदर बटर पेपर भी लगा दिया, उसको ग्रीस भी कर दिया। ये देखें, हमने एक दफ़ा इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, उसको हल्के हाथों से जो हमने फोल्ड करा है। अब हम इसको दोबारा छान के डालेंगे, यानी कि हम 3 हिस्सों में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और 170 सेल्सियस के ऊपर मैंने जो है वो ओवन को है वो प्रीहीट करने के लिए रख दिया। ये 30 से 35 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा। और जो अगर आप भगोने के अंदर इसको जो बेक करेंगे तो उसके अंदर तकरीबन आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर जो है वो तकरीबन जो है वो रेडी हो गया। उसको हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त आई है और इसी तरह होनी चाहिए। वन 170 के ऊपर जो है 170 डिग्री के ऊपर हमारा जो केक है वो बेक होगा। अब हम इसको मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बैटर को और इसको टैप कर लेंगे ताकि जितनी भी एयर है वो निकल जाए। अब हम चॉकलेट गिनाश बनाने की तरफ चलते हैं। हाफ़ कप मैंने चॉकलेट लिया, उसको ग्रेट कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। 1/4 कप मैंने लिया है दूध। अब हम पॉट के अंदर दूध डालेंगे 1/4 कप। इसके अंदर शुगर भी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून शुगर भी डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कोको पाउडर डाल देंगे, थोड़े भर भर के। और फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि जो हमारी कोको पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं हो। और इस टाइम जो है वो आपको
जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऐसा रखना है, बिल्कुल लो, जिस तरह हम दम पे करते हैं ना, कोई चीज़ दम पे लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल लो, वरना ये जो है वो जल्दी से जल जाएगा। और ये हम जितना भी प्रोसीजर है वो हम लो फ्लेम पे करेंगे। अब इस कंसिस्टेंसी के ऊपर जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर देंगे 1/2 कप, और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी गरम गिनाश के अंदर हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो हमारा गिनाश बिल्कुल रेडी है। गिनाश को भी हम ठंडा कर लेंगे। गिनाश जब हम अप्लाई करेंगे तो गिनाश भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और केक है हमारा वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये देखें गाइस, हमारा गिनाश बिल्कुल रेडी है और ठंडा भी हो चुका है। और हमारा जो केक है वो भी ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बेक होके रेडी हुआ है, और ठंडा भी कर लिया है गाइस मैंने इसको कूलिंग रैक के ऊपर रख के। और ये देखें, अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। तो ये देखें हमारा स्पंज कितना ज़बरदस्त सा बना है। और अब हम इसका जो वेस्टेज जो पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बेक होने में थोड़ा सा है जो है वो केक है हमारा फूल जाता है। तो ये देखें, मैंने जो इसका थोड़ा सा जो उभर गया था केक, वो मैंने थोड़ा सा जो है इसका वेस्टेज पार्ट जो है वो मैंने कट कर दिया। अब मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर दूंगी। तो ये देखें गाइस, कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट हमारा जो है वो केक रेडी हुआ है बनके। ये देखें, मैंने इसको जो है 2 पार्ट में इसको कट कर रही हूँ। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा स्पंज बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है केक। तो मैंने एक पार्ट को इसके ऊपर हम गिनाश लगाए, उसके ऊपर हमने गिनाश लगाया है। और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो ये देखें, मैंने अच्छे से गिनाश को लगा दिया है। अब हम उसका दूसरा पार्ट है वो भी उसको रखेंगे, और उसके ऊपर जितना भी हमारा बचा हुआ गिनाश है वो हम सारा लगा देंगे, यानी कि उसको बड़ा मज़ेदार सा मोस्ट केक बना देंगे हम उसको। तो ये देखें, हमने इस तरह उसको कवर कर दिया है पूरे गिनाश से। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और क्रश करी है थोड़ी सी चॉकलेट। तो अब हमने उसको इस तरह गार्निश कर दिया है। तो ये देखें गाइस, हमारा जो है वो चॉकलेट मूस केक जो है वो बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गया है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है, और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो गाइस, अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।